मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए सेकंड ईयर में सेकंड प्रश्न पत्र के फिल्म लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म लेखन जिसके हमारे चर्चा के बिंदु हैं, फिल्म लेखन से तात्पर्य और वॉयस ओवर से तात्पर्य। वॉयस ओवर जिसको हम पार्श्ववाचन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फिल्म लेखन क्या है। आधुनिक संचार माध्यमों में दृश्य और श्रव्य माध्यम के रूप में दूरदर्शन का विशेष महत्व है। सही बात है कि दूरदर्शन एक ऐसी आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें हमें दृश्य भी होता है और श्रव्य भी, मतलब हम उस चीज को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिल्म लेखन भी इसी प्रकार की एक संचार विधा है। यह वह विधा है जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही गुण विद्यमान हैं, जिसमें व्यक्ति सुन भी सकता है और देख भी सकता है। वास्तविकता यह है कि फिल्म लेखन ही पत्रकारिता से जुड़कर पर्याप्त प्रभावी रूप में हमारे सामने आ रहा है। यह माध्यम मनोरंजन परक तो है ही, साथ ही साथ सुंदर, आकर्षक और दृश्यों से पूर्ण, गुणों से युक्त, प्रभावी ध्वनियों से युक्त, संगीत और गति, रोचकता और कल्पनाशीलता जैसे गुणों से भी युक्त है। मान लीजिए कि जैसे कोई हमें कहानी सुनाता है, तो उस कहानी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि जब उस कहानी को फिल्म के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। क्योंकि किसी चीज को हम सुन रहे हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे रेडियो है। अब हम रेडियो को सुन रहे हैं, वह हमें दिखाई नहीं दे रही है वो चीज। ठीक इसके विपरीत अगर हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें चीज हमें दिखाई भी दे रही है और हमें सुनाई भी दे रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि उसका फर्क व्यक्ति पर, जो सामने वाला सुन रहा है, देख रहा है, उस पर ज्यादा असर करेगा। ठीक उसी प्रकार की फिल्म लेखक सूक्ष्म दृष्टि संपन्न होनी चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी होना चाहिए जिसमें कहानी, नाटक, समाचार, गोष्ठी, परिचर्चा आदि का तकनीकी ज्ञान भी हो। तात्पर्य यह है कि जो फिल्म लेखन करता है उसके पास यह बुद्धि अवश्य होनी चाहिए कि कहाँ ध्वनि का प्रयोग करना है, कहाँ चित्र प्रस्तुत करना है और कहाँ किस वाक्य के बोलते समय किस प्रकार की पृष्ठभूमि के साथ उसे प्रस्तुत करना है। यह करना किसी कला से कम नहीं होता। इसलिए फिल्म लेखन भी एक कला है। फोटोग्राफी और फिल्म का खरा संबंध है। इसलिए जब कोई फिल्मी पत्रकारिता की बात करता है तो उस व्यक्ति को भी फोटोग्राफी और फिल्म की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे हमारे वॉयस ओवर यानी कि पार्श्ववाचन से क्या तात्पर्य है। साधारण रूप से पार्श्व का अर्थ पीछे या किनारे से होता है। वाचन से तात्पर्य पढ़कर बोलने से है। इस प्रकार पार्श्ववाचन शब्द पीछे से अथवा किनारे से पढ़कर बोलना माना जा सकता है। यह शब्द पार्श्व गायन के रूप में फिल्मों में बहुत प्रयुक्त होता है।
फिल्मों की ही भांति बहुत से टेलीविज़न कार्यक्रमों में पहले सारे दृश्यों को शूट कर लिया जाता है। उसके पश्चात जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आवाज़ को या किसी गीत को दृश्य के अनुरूप रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे कार्यक्रम में गुणवत्ता आ जाती है और जब कोई भी दृश्य परिपूर्ण और प्रभावशाली बनाना होता है तब हम उस दृश्य के पीछे से ध्वनि को जोड़कर उसे इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा न करने पर केवल दृश्य मात्र हमारे सामने आएगा जो कि पार्श्ववाचन के अभाव में अधूरा होगा, नाकाफी और प्रभावहीन लगेगा। मतलब उसका हमें जो देख रहा है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि टीवी पे आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है और सुनाई नहीं दे रहा है, तो उस चीज का आपके मस्तिष्क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी हमें दूरदर्शन पर कोई चीज देखें तो उसके लिए दोनों बातें जरूरी हैं कि हमें दृश्य के साथ श्रव्य और श्रव्य के साथ दृश्य दोनों ही चीजों में एकरूपता दिखाई दे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्श्ववाचन का पर्याप्त महत्व है। पार्श्ववाचन की तकनीक विशेष रूप से उन कार्यक्रमों में महत्व रखती है जिनमें किसी एक भाषा के कार्यक्रम को किसी दूसरी भाषा में दर्शकों के सामने प्रसारित करना होता है। इस तकनीक में कार्यक्रम का कोई पात्र या वक्ता अंग्रेजी या फ्रेंच, जर्मनी, जापानी और चीनी आदि बोल रहा हो, वह हिंदी, उर्दू या अन्य कोई दूसरी भाषा बोलता हुआ दिखाया जा सकता है। फिल्मों में तो पार्श्व गायन का विशेष महत्व है। जिस स्थिति, परिस्थिति और दृश्य को फिल्माना होता है वहां पर कोई पार्श्व गायक गीत गाता है और नायक नायिका अभिनय करते हुए उस दृश्य को और अधिक रोचक बना देते हैं। हम लोगों ने फिल्म में देखा है कि पर्दे के पीछे कोई और पर्दे के बाहर कोई और होता है। बिल्कुल सही है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, हमें ऐसा लगता है कि जो हमें एक्टर दिखाई दे रहे हैं वो ही गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीछे से आवाज़ किसी और की होती है और उनके होंठ इस प्रकार से हिल रहे होते हैं, उनका अभिनय इस प्रकार से होता है कि हमें लगता है कि जैसे वो ही उस अभिनय को पूरा कर रहे हों, लेकिन वास्तव में वो एक नाटक होता है। पीछे से उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही होता है। पार्श्ववाचन और पार्श्व गायन दोनों के प्रयोग से दृश्य प्रभावशाली, आकर्षक और श्रोता और दर्शकों को मोहक लगने लगते हैं। सरल शब्दों में हम पार्श्ववाचन को किसी दृश्य की मूल आवाज के ऊपर दूसरी भाषा की सफलतापूर्वक भरने का तरीका कह सकते हैं। मीडिया लेखन के लेखक सुविधा मोहन का एक कथन है कि इसमें पार्श्ववाचक अपनी वक्तृता, बोलने की कला, शैली और उतार चढ़ाव से मूल अभिनेता के हाव भाव, मनोदशा आदि से तालमेल बिठा देता है। कार्यक्रम के दृश्य में अभिनेता या पात्र कोई और होता है, जबकि आवाज किसी और की होती है। जैसे फिल्म का हीरो या इसकी हीरोइन कोई और होते हैं, जबकि गायक दूसरे। फिर भी दर्शक यही मानकर चलते हैं कि यह गीत हीरो हीरोइन ही गा रहे हैं। टेलीविजन कार्यक्रमों के संबंध में, विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्री जैसे कार्यक्रमों के संदर्भ में,
वॉइस ओवर शब्द का प्रयोग अक्सर होता है और ठीक भी है, क्योंकि इसका मूल अर्थ ही है चित्रों पर रिकॉर्ड की गई कमेंट्री या रिपोर्ट। समाचार प्रस्तुत करते समय भी इस तकनीक का बहुत प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब समाचार में दिखाया गया व्यक्ति जब अन्य किसी भाषा में बोल रहा हो। पार्श्ववाचन से दृश्य और पूरे कार्यक्रम की विश्वसनीयता बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है तथा दर्शकों का बहुत बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित होता है। उक्त विवेचनानुसार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि टेलीविजन या फिल्म लेखन में पार्श्ववाचन का विशेष महत्व है। इससे प्रसारित चित्रों, दृश्यों एवं घटनाओं में अन्विति आ जाती है। तो आज के चैप्टर में हमने फिल्म लेखन से तात्पर्य और वॉइस ओवर, जिसको हम हमारे पार्श्ववाचक भी कह सकते हैं। पार्श्ववाचक मतलब पीछे से वाचक, यानी कि पीछे से बोलने वाला, उसको बोलते हैं पार्श्ववाचक। तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी इसी सेकंड पेपर से और उसकी 4th यूनिट से ही संबंधित होगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पटकथा लेखन, जिसमें पर्दे के पीछे जो कथा बताई जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।